Good evening, dear friend and students. Welcome back in my YouTube channel Exceed Classes. पिछले वीडियो में मैंने मैथ के पिछले वीडियो में मैंने आपसे मेंसुरेशन के बारे में डिस्कस किया था। मेंसुरेशन की 2D फिगर्स के बारे में मैंने बताया था 2D फिगर्स क्या होते हैं और 2D फिगर्स के फॉर्मूले भी मैंने बताए थे। आज हम बात करेंगे मेंसुरेशन, अगेन फिर से मेंसुरेशन की बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे 3D फिगर्स। 3D फिगर्स क्या होते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं 3D फिगर्स क्या होते हैं। 3D फिगर्स वो होते हैं जो सॉलिड हों। क्या हो? सॉलिड हो। हम ऐसा भी कह सकते हैं जिसकी 3 डायमेंशन हो, यानी कि जिसकी 3 भुजाएं हो, लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। या आप ऐसा भी कह सकते हो जो फिगर कैसे हो, सॉलिड हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, 3D फिगर्स बोलते हैं। तो 3D फिगर्स क्या क्या होते हैं? सबसे पहले आता है क्यूब आता है। क्यूब मीन्स होता है घन, क्यूबॉइड होता है क्यूबॉइड घना, सिलेंडर, सिलेंडर मतलब बेलन, शंकु को क्या बोलते हैं, कोन, स्फीयर गोला एंड हेमिस्फीयर अर्धगोला। तो हम इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे क्यूब के बारे में बात करूंगा, क्यूबॉइड के बारे में बात करूंगा एंड सिलेंडर, यानी कि घन के बारे में बताऊंगा, घना बताऊंगा एंड बेलन बताऊंगा। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं क्यूब की। तो क्यूब क्या होता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो क्यूब को हम बोलते हैं घन। क्या बोलते हैं? घन। जैसे आपने पिछली वीडियो में मैंने 2D फिगर्स बताया था, 2D फिगर्स में मैंने स्क्वायर बताया था, यानी कि वर्ग बताया था। तो जैसे वर्ग की चारों भुजाएं आपस में समान होती है, ऐसे ही घन में क्या होता है, घन में भी सेम होता है। तो जैसे ये मैंने क्या बना लिया, एक ये स्क्वायर बना लिए, इसको मिड पॉइंट से लेके मैंने एक स्क्वायर और बनाया, दोनों को क्या कर दिया, मीट कर दिया। तो ये क्या हो गया, आपका घन हो गया, यानी कि इसमें जितनी भी भुजाएं होंगी आपस में कैसी होंगी, समान होंगी। तो ये क्या हो जाता है, घन हो जाता है। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम मीन्स आयतन, घन का आयतन निकालते हैं। तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, जैसे स्क्वायर के क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि उसमें लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई बराबर होती है, यानी चारों भुजाएं बराबर होती है स्क्वायर में। तो उसमें क्या कर देते हैं, एरिया निकालने के लिए भुजा का स्क्वायर। तो इसमें हमें आयतन निकालना है घन का, तो घन के आयतन के लिए क्या करेंगे हम, साइड का क्यूब, यानी कि भुजा का क्यूब। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, साइड का क्यूब, यानी कि क्या कर देंगे, साइड का घन कर देंगे, यानी कि भुजा का 3 बार मल्टीपल कर देंगे तो उसका क्या निकल आएगा, आपका आयतन निकल आएगा। अगर हमें इसका क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब कितने पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने फेस हैं इसमें, 6 फेस है। तो हम 6 फेस का यानी कि टोटल एरिया, यानी कि टोटल एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलता है, टोटल सरफेस एरिया, यानी टोटल सरफेस एरिया, सरफेस कितने इसमें 6 है, तो हमें एरिया निकालना है। किसी भी हम एक पार्ट का एरिया निकालेंगे तो एक पार्ट हमने ये ले लिया है जिसकी क्या है, चारों भुजाएं आपस से बराबर है, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का एरिया कैसे निकालते हैं अपन, भुजा का वर्ग, यानी कि भुजा का स्क्वायर कर देंगे। अब इसमें कितने फेस हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6, कितने फेस है, 6 फेस है। तो हम इसका क्या कर देंगे, 6 का मल्टीपल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर। अगर हमें आपका इसका क्या निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, हाँ जी, हम इसका ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट नहीं लेते हैं, तो ये होता है आपका कर्व। इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल ले, तो इसमें कितने पार्ट बचे हैं, 1 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर। तो इसका ये कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। अगर हमें इसका डायमीटर निकालना है, डायमीटर मतलब डायगोनल निकालना है इसका हमें, डायगोनल। तो डायगोनल क्या होगा, इस पॉइंट से लेकर, किससे, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट को, यानी आपस में दोनों बिंदुओं को एक रेखा से मिला देते हैं, तो क्या हो जाएगा, उसका ये डायगोनल हो जाएगा। इसका डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा √3। तो इसका हो जाएगा घन का वॉल्यूम निकालने के लिए क्या होता है, भुजा का क्यूब, यानी तीन भुजाएं हैं उसका, कितनी भुजा, जितनी भुजाएं है उसका क्या कर दो, क्यूब कर दो, यानी कि भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा। टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 6a स्क्वायर होता है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है तो 4a स्क्वायर होता है, डायमीटर निकालना है तो भुजा की पावर, भुजा √3 ये होता है। इसके बाद हम बात करेंगे घनाभ।
घनाभ क्या होता है वो बताते हैं हम आपको। यानी क्या होता है क्यूबॉइड, क्यूबॉइड का मतलब होता है घनाभ। घनाभ क्या होता है, जैसे आयत होता वैसे ही सेम इसका भी है। इसमें क्या होता है लंबाई लंबाई बराबर होती है, चौड़ाई चौड़ाई बराबर होती है, ऊंचाई ऊंचाई बराबर होती है। यानी ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, ये वाली इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम यानी कि आयतन। वो आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। क्या बोल सकते हैं इसको, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, तो हो जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अब इसका हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इसका, 2 इंटू एल बी। एल बी मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ, प्लस बी इंटू एच मतलब ब्रेथ इंटू हाइट इंटू प्लस एच इंटू एल, यानी कि हाइट और लेंथ, जिससे टोटल सरफेस एरिया निकलता है। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या होता है, 2 हमने कॉमन ले लिया है, 2 लेंथ कैसे निकालेंगे, 2 कॉमन लिया, इसके बाद ब्रैकेट में लिख दिया लंबाई गुणित चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणित ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणित लंबाई। तो इससे क्या निकलता है, टोटल सरफेस एरिया। अब हम बात करेंगे कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे इसका हम, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 2HL प्लस बी। सेम कंडीशन इसको भी हम एक्सपोर्ट कर दे रहे हैं इसको, और ऐसे 2LH प्लस BH। ये फॉर्मूला होता है निकालने का। LH L ले लिया, H ले लिया, इसके भी हम 2 पार्ट हटा देंगे, B और H ले लिया, इसमें भी कॉमन है। देखो इसमें H इसमें भी कॉमन है, H इसमें भी कॉमन है, तो H कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा 2HL प्लस B। अब इसका में क्या निकालना है, डायगोनल निकालना है। डायगोनल क्या होता है, मैंने बताया था पिछले, ये इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक आपस में दोनों को मिला दो तो क्या निकल आता है आपका डायगोनल। तो डायगोनल निकालने के लिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, तो घनाभ का वॉल्यूम कैसा होता है, L B H, यानी L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। कर्व सरफेस एरिया 2H L प्लस बी, कॉमन ले लिया हमने इसको ब्रैकेट में। इसके बाद क्या हो जाए, हम इसका डायगोनल निकालना है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसके बाद हम बात करेंगे सिलेंडर। तो सिलेंडर यानी कि बेलन। बेलन क्या होता है मैं बता रहा हूँ आपको। सिलेंडर मीन्स बेलन। जैसे एक आपने क्या कैलेंडर, उसको अपन फोल्ड करते हैं तो इस टाइप से बनता है, तो ये क्या होता है आपका वेलन। ये इसकी होती है ऊंचाई h, यहाँ से लेके यहाँ तक होती है रेडियस मतलब r। तो सबसे पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेंगे। सिलेंडर का वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पाई r स्क्वायर h। क्या होता है वॉल्यूम निकालने का, पाई r स्क्वायर h। अगर हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि सब टोटल पार्ट को मिला के हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो होता है इसका 2 पाई r प्लस h। तो ये निकलता है इसका टोटल सरफेस एरिया। अगर हमें इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, कर्व्ड सरफेस एरिया यानी कि इस चीज को हम क्या कर देंगे, हटा देंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे का हम पार्ट नहीं जोड़ेंगे, तो उसका हो जाएगा 2 पाई r h। तो ये उसका हो जाएगा ये कर्व सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई स्क्वायर h, एंड टोटल सरफेस एरिया 2 पाई r प्लस का h, एंड कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई RH। अब इसमें ये देखना है आपको, पाई की वैल्यू अगर एग्जाम में नहीं दी जाती है, एग्जाम जो क्वेश्चन आएगा उसमें नहीं दी जाती है, तो आपको रखना है 22/7। अगर नहीं दी जाती है तो दी जाएगी, अगर उसमें उन्होंने बोल दिया टेक पाई इक्वल टू 2/7 और 3.14, इसकी वैल्यू और भी होती है
3.14। ये अगर एग्ज़ाम में दिया जाए तो आपको लगाना है, अगर एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता है जो वैल्यू दी जाए अगर, तो वो लगाना है। अगर नहीं दी जाए एग्ज़ाम में पाई की वैल्यू तो आपको 22/7 का ही यूज़ करना है। तो ओके, आज तो मैंने 3D फिगर्स के बारे में मैंने बताया। तो आज सबसे पहले मैंने क्यूब बताया है, क्यूबॉइड बताया, सिलेंडर बताया। अब जितने भी 3 पार्ट्स बचे वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो फॉर्मूले को लेके, क्या चीज़ समझ नहीं है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू।